अखिलेश यादव जी एक बयान देते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो रिवर फ्रंट पे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति भी लगवाया जाएगा और सोने की तलवार भी दिया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि कुछ ही चंद दिनों बाद शौकत अली एक बयान देता है कि महाराजा सुहेलदेव लुटेरे थे, आक्रांता थे। उस पे जो है समाजवादी पार्टी में जितने भी राजभर समाज के नेता मंत्री विधायक है, एक शब्द नहीं निकलती है मुख से, या फिर राजभर समाज में जितने भी मतलब एक्टिव हैं राजनीति में, कोई नहीं बोलता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ भी तो बोल सकते थे, अखिलेश यादव भी नहीं एक शब्द बोले इस पे। मुझे लगता है, मैं बधाई देना चाहती हूँ आदरणीय अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने ऐसी बात कही। और निश्चित रूप से अगर 27 में सरकार बनेगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी अगर सीएम बनते हैं, तो हम लोग स्वयं इस पर मिलेंगे और बात करेंगे, और ये वादे जरूर पूरे होंगे मेरे राजभर समाज के लिए। और उसपे उनके हाथों में सोने की तलवार भी लगी होगी और आपको देखने को मिलेगा। रही बात, आप बात कर दिए शौकत अली की, तो शौकत अली को हौसला कहाँ से मिला, ये तो ओम प्रकाश राजभर आपको अच्छे से बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज में। द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। हम इसी सिलसिले में आज जिला देवरिया में हैं और हमारे साथ हैं श्रीमती सुनीता राजभर जी। सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत मेरे घर पर, और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी और आपके दर्शकों को भी। आप बोल रही हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने क्या किया है, लेकिन हम एक चीज ये कहना चाहेंगे कि बहराइच में उन्होंने जो है 40 फुट मूर्ति जो है महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को दे करके राजभरों का मान सम्मान बढ़ाया है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए तो वहाँ राजभर नहीं लिखवा पाए। 40 फीट की मूर्ति तो लगवा दिए, लेकिन आज तक राजभर नहीं लिखवा पाए। और इवन कि उस जनसभा में, उस इतने बड़े रैली में, वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख द्वारा वहां पे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को पासी भी इन लोगों ने बुलवा दिया, घोषित करवा दिया। ये है चुनाव का, ये राजनीति है। आप सुन लीजिए, ये राजनीति है। और राजनीति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहां जहां उनको वोट लेना हुआ, वहां महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को कभी पासी उन्होंने बताया, और आज तक कभी ये नहीं कहा कि महाराजा सुहेलदेव राजभर थे और उन्होंने आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी थी और जो है कि अपने देश की सुरक्षा करी थी। आज तक कभी नहीं कहा। और उसमें हामी में भरने के लिए एक तरफ बैठे थे डॉक्टर अरविंद राजभर जी और एक तरफ बैठे थे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, और ओम प्रकाश राजभर जी का पूरा खौर खानदान वहां बैठा हुआ था। और वहां पर बैठ करके ये लोग ताली बजा रहे थे, और ओम प्रकाश जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर पासी कह के और निकल गए महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को। अरविंद राजभर जी का ये कहना है कि उनको जो भाषण लिख के दिया जाता है, स्क्रिप्ट, वो जो है कोई गलत लोगों ने लिख कर दे दिया था। उसके बारे में चर्चा भी हुई थी उनकी मुख्यमंत्री जी से। उनका ये कहना था कि स्क्रिप्ट जैसा लिखा था हमने वैसा पढ़ दिया। माननीय मुख्यमंत्री इतने सूबे के बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनका स्क्रिप्ट गलत हो जाएगा तो फिर ओम प्रकाश राजभर जी का तो आए दिन जुबान फिसल रहा है, आए दिन उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, पागल हो गए हैं पूरी तरीके से। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्क्रिप्ट लिखा था, नहीं, इन लोगों का सुन लीजिए, इन लोगों का हर बात में जो झूठ है वो राजभर समाज अच्छे से समझता है। डॉक्टर अरविंद राजभर जी को इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए, जबकि वो जानते हैं सारी चीजें की सच्चाई क्या है, और सच्चाई बोलने में वो कतरा रहे हैं। वो जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि जो है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को कभी राजभर वो नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हीं के सामने उन्होंने पासी कहा था और जो दो जातियों को आपस में लड़ाने की बात उन्होंने करी थी। तो सीधी सीधी बात है कि ये लोग शुरू से झूठ बोले हैं और कभी मुद्दों पर ये लोग खड़े नहीं हो पाए, ना खड़े उतरे, और ना समाज के मुद्दों पर जितनी समाज की बातें हुई, जितने समाज के इंपॉर्टेंट मुद्दे रहे, गरीब समाज के जो अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति के लिए जो इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, आज तक उस मुद्दों पर एक भी काम नहीं हो पाया। एक चीज मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजभर समाज में लोगों का कहना है कि बहुत ही मार्शल कौम थी, ठीक है, 4000-5000 वर्ष पहले राज की है। महाराजा बिजली, जिनको आज पासी का तबका दे दिया गया है, महाराजा लाखन राजभर जी को, समाज के नेताओं से एक उम्मीद की गुहार भी लगाता है कि ये जो टाइटल बदला जा रहा है, और सुहेलदेव एक इकलौते ऐसे राजा इस समय बचे हुए हैं राजभर समाज के कि उनके पीछे भी जो है टाइटल नहीं लग पा रहा है। और पहले की जो सरकार थी उनमें जो है राजभर समाज के नेता मंत्री विधायक थे, उन लोगों ने जा के फीता भी काटा है, तब तो वहाँ कोई मुद्दा या कोई विरोध करने के लिए नहीं आया था। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सब भाजपा सरकार में हुई है,
सारी चीजें भाजपा सरकार में हुई हैं। जितने भी नाम बदले हैं, बिजली पासी रखा इन लोगों ने, तो चाहे लाखन राजभर जी को बहुजन इन लोगों ने समाज पास पार्टी थी। सारा भारतीय जनता पार्टी के राज में ये सारे नाम चेंज हो गए उनके, और ये लोग मुखबिर बन करके देखते रह गए। ये लोग आवाज उठाए ना कि क्यों ना लाखन राजभर। वो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है। हाँ, नहीं, मैं यही चीजें मैं कह रही हूँ। ये बताइए कि लाखन राजभर जी थे, लाखन राजभर जी थे, लेकिन लाखन राजभर जी को पासी बनवा दिया इन लोगों ने। ये भारतीय जनता पार्टी में ये हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी में हुआ। मैं आप खंगाल लीजिए वीडियो, आपको बहुत सारी चीजें ऐसे एविडेंस मिलेंगे। और ओम प्रकाश राजभर इस पर कुछ बोल नहीं पाए। इनके सामने, इनके नाक के नीचे सारी बातें हो गई और इनको कुछ हवा तक लगने इन लोगों ने नहीं दिया। और मैं कह रही हूँ कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी पर क्या दिक्कत है? ये लोग राजभर लिखे ना। डाक टिकट जारी हुआ, उसपे भी राजभर नहीं लिखा गया। यूनिवर्सिटी बनी, उसपे भी नहीं जो है कि पूरा नाम लिखा गया। ट्रेन चली, उसपे भी राजभर नहीं लिखा गया। तो मैं कह रही हूँ कि लिखवाने में क्या दिक्कत है? राजभर समाज के युवा तो खूब जो है कि कह रहे हैं कि भाजपा भाजपा चिल्ला रहे हैं लोग, तो क्यों नहीं इस पर बहिष्कार कर रहे हैं? जो देखिए, आपसे के चैनल के माध्यम से बता दे रही हूँ, जो बुद्धिजीवी हैं राजभर समाज के लोग, वो भारतीय जनता पार्टी की दूषित मानसिकता को समझ रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर की दूषित मानसिकता को समझ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मेरे समाज को ठीक 50 साल पीछे लेकर के जाने की बात कर रहे हैं। और इन लोगों की सोच ऐसी है कि राजभर समाज उठे नहीं। राजभर समाज जैसे ही उठ रहा है, या तो उसके सामने एक मर्डर सामने हो जा रहा है, या तो उसकी जमीनें छीनी जा रही हैं, या तो उसके साथ इस तरीके का कृत्य कर दिया जा रहा है कि राजभर समाज सहम जाए, डर जाए और फिर जो है कि अपने आप को जो है कि रोक ले, वो लड़े नहीं। ये इस तरीके का प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। तो ये एक सोची समझी प्लान है और उसी में शामिल है ओम प्रकाश राजभर जी। तमामन ऐसी बातें, घटनाएं आपके सामने देख रहे होंगे आप, होती जा रही हैं। मैम, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी एक बयान देते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो रिवर फ्रंट पे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति भी लगवाया जाएगा और सोने की तलवार भी दिया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि कुछ ही चंद दिनों बाद शौकत अली एक बयान देता है कि महाराजा सुहेलदेव लुटेरे थे, आक्रांता थे। उस पे जो है समाजवादी पार्टी में जितने भी राजभर समाज के नेता मंत्री विधायक है, एक शब्द नहीं निकलती है मुख से। या फिर राजभर समाज में जितने भी मतलब एक्टिव हैं राजनीति में, कोई नहीं बोलता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ भी तो बोल सकते थे। अखिलेश यादव भी नहीं एक शब्द बोले इस पे। मुझे लगता है, मैं बधाई देना चाहती हूँ आदरणीय अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने ऐसी बात कही। और निश्चित रूप से अगर 27 में सरकार बनेगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी अगर सीएम बनते हैं, तो हम लोग स्वयं इस पर मिलेंगे और बात करेंगे और ये वादे जरूर पूरे होंगे मेरे राजभर समाज के लिए। और उसपे उनके हाथों में सोने की तलवार भी लगी होगी और आपको देखने को मिलेगा। रही बात, आप बात कर दिए शौकत अली की, तो शौकत अली को हौसला कहाँ से मिला? ये तो ओम प्रकाश राजभर आपको अच्छे से बता सकते हैं कि आखिर हाथों में हाथ, वो तो खुल के पटल पे आए थे, जो है एफआईआर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, जिले जिले में करवा रहे हैं और उसके बाद काफी निंदा भी कर रहे हैं उनकी। ये आप ये कह सकते हैं। उनके बयान के बाद सीधे हॉस्पिटल पहुंच गए वेदांता। उनके बयान के बाद ये सीधे वेदांता पहुंच गए, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट पहुंचे वेदांता। और बेकायदा जो है कि इस प्रकार मुझे किसी की बातों का जो है कि जवाब न देना पड़े, इसलिए ये वेदांता पहुंच गए। और इनको सामने उनको सुन लीजिए, उनको सामने आना चाहिए और एक बार राजभरों को जो है कि बोलना चाहिए कि सारे राजभर एक हो जाए, शौकत अली की तरफ हमको कूच करना है। ओवैसी के साथ हाथ में हाथ मिला करके चलेंगे आप, गले में कंधा मिला के चलेंगे आप, और जवाब देंगी सुनीता राजभर, जवाब देंगी जो है कि रामचल राजभर। सामाजिक नहीं, वीडियो जारी सबका हुआ है। आप चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, सिर्फ ओम प्रकाश राजभर जी की बातें 2-2 4-4 जो जा करके हु हल्ला कर दिए, उससे क्या हुआ? मैं कह रही हूँ कि सरकार इनकी है, भारतीय जनता पार्टी में मंत्री ये हैं और जो है कि बड़े पद पे बैठे हुए हैं और पंचायती राज मंत्री हैं। शौकत अली बाहर कैसे बाहर घूम रहे हैं? वो बयान पे बयान दिए जा रहे हैं। वो तो घर छोड़ के भाग गए। वो जेल में क्यों नहीं है? वो आखिर ये किस लिए मंत्री? काहे का मंत्री कि एक मेरे राजभर समाज के ऊपर, राजा के ऊपर, मेरे पुरुष के ऊपर ये कटाक्ष करता है व्यक्ति, और वो जो है कि आए दिन बयान अपना दे रहा है और आप जो है कि पहुंच गए हॉस्पिटल उसके बातों का जवाब देने के बजाय। मैं कह रही हूँ कि देखिए,
दिमाग लगाने की बात है। अगर आप थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे तो इस बात पर यही पाएँगे कि शौकत अली के बयान के बाद तुरंत सुबह मेरा वीडियो जारी होता है, रमाशंकर राजभर जी के आईडी से जो है कि उनके लिए जो है कि पोस्ट जारी होता है। सारे राजभर समाज, चाहे समाजवादी में हो, चाहे स्वाभिमान में हो, सारे अदर पार्टी में रहने वाले नेताओं ने शौकत अली का बहिष्कार किया था और शौकत अली का विरोध किया था। लेकिन ओम प्रकाश राजभर उनका जवाब देने के बजाय, उनको जेल भिजवाने के बजाय, उनके ऊपर मुकदमा करवाने के बजाय सीधा हॉस्पिटल पहुंच गए और उनके बेटे कौन सा बयान जारी कर दिए। उनके बेटे एक दिन जो है कि हल्ला किए, उसके बाद से चुप हो गए, क्योंकि भाई दबाव आने लगा कि आप ओवैसी जी को क्या जवाब देंगे। आप तो बहराइच तक पीछे पीछे उनके पहुंच गए कि भाई चलो तुमको मैं पूरा उत्तर प्रदेश घुमवाता हूं। तो देखिए भाई, सोचने वाली बात तो ये है कि आप राजनीति में किसी के साथ हाथ मिला लो, ओवैसी के साथ हाथ मिला लो, भाईचारा बना लो, बड़ा भाई बना लो, छोटा भाई बना लो, और जवाब दे अदर पार्टी का आदमी। आप क्यों लेकर के आए उत्तर प्रदेश में, क्यों लेकर के आए उनको, क्यों राजनीति में आपने भागीदारी देने की बात। आपने तो एक पूरा टीम बना लिया था कि मैं ओवैसी के साथ चुनाव लड़ूंगा, और आज ओवैसी जी का प्रदेश अध्यक्ष बोल दिया तो हाय ओवैसी, हाय शौकत अली। भाई आप ही ने तो रास्ता दिखाया उनको, और आज उन्होंने बोल दिया तो दोषी दूसरे दल के लोग हो गए। वारे राजनीति करने का तौर तरीका इन लोगों का, ये लोग करते हैं अपने खराब काम अपने करते हैं और ठीकरा फोड़ देते हैं दूसरे पार्टी के लोगों के नेताओं। क्या लगता है, समाजवादी पार्टी अगर 2027 में सरकार बनाती उत्तर प्रदेश में, तो महाराजा सुहेलदेव राजभर के जो नाम को, टाइटल को लेकर इतना विवाद चल रहा है, या फिर बिजली या लाखन या राजभर समाज में जितने भी महापुरुष राजा महाराजा हुए हैं, उनके पीछे टाइटल सरनेम देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? निश्चित रूप से आपको मिलेगा। आपके चैनल के माध्यम से कह दे रहे हैं कि निश्चित रूप से मिलेगा। अब मुझे माननीय अखिलेश यादव जी पर बहुत भरोसा है, और मैंने उतना अच्छा नेता मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई है भी नहीं, और लगता है कि जरूर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के लिए, लाखन राजभर जी के लिए और बिजली राजभर जी के लिए निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी कोई ठोस कदम जरूर उठाएंगे। इसकी उम्मीद है मुझे, और विश्वास है और आशा भी करते हैं जी। और अभी आगामी चुनाव जो है बहुत नजदीक, बिहार में चुनाव मतलब काफी सरगर्मी पे है, तो सुनीता राजभर जी भी वहां पर जो है प्रचार या फिर मतलब पार्टी के माध्यम से जाने वाली हैं, या फिर यूपी में रहने वाली हैं? नहीं जी, जरूर आदेश होगा, निश्चित रूप से जाएंगे बिहार में प्रचार के लिए। जैसे ही मेरे पार्टी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी का आदेश आएगा, मैं निश्चित रूप से बिहार में प्रचार के लिए जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? मेरा एक दल है, और जिस दल की मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा से, तो मैं निश्चित रूप से आदेश आते ही बिहार की तरफ मैं कूच अवश्य करूंगी जी। मैम, एक अंतिम सवाल, आप सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, अच्छी राजनीति भी करती हैं, तो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अभी आप हाल ही में देखी होंगी, एक ब्रजेश राजभर जी करके हैं, सुहेलदेव जयंती पर जो है उनके साथ मतलब इतना भयानक कृत्य कर देते हैं, मार देते हैं उनको, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, ये तो बिल्कुल मतलब एक तरीके से कहा जाए तो इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ, और मुझे लगता है कि ब्रजेश राजभर जी ने अपने राजनीतिक जो भी उन्होंने कृत्य करा था, उस पे उनके राजनैतिक हनन उनका हुआ है, और मुझे लगता है कि एक समझदार, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस तरीके का घिनौना हरकत कभी नहीं कर सकता। जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ, वो भी अपने से बड़े लोगों को और उम्र दराज लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं इस प्रकार का कृत्य करना एक बुज़दिली का संदेश देता है, एक ऐसे अशिक्षा का एक संदेश देता है कि उनके पास शिक्षा नहीं है, और वो ऐसे व्यक्ति के ऊपर हाथ उठा रहे हैं जो खुद ही उनसे उम्र में बड़े हैं, उनके पिता समान हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे, जो चंद लालच के वजह से किसी को जो है कि किसी के ऊपर जो इस तरीके का कृत्य कर बैठे और अपना राजनीतिक हनन कर बैठे, और अगर उनको कोई मानने वाला भी होगा तो इस प्रकार का घिनौना हरकत देख करके उनका मतलब जनाधार घटा ही होगा, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस तरीके का उनको कोई काम करना भी नहीं चाहिए आने वाले समय में, और भविष्य में इन सारी चीजों को लेकर के उनको जो है कि दूर रहना चाहिए इन सारी बातों से जी। बहुत बहुत धन्यवाद द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज को इतना समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे साथ ही जो है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की बहुत ही चर्चित नेता सुनीता राजभर जी, जो कि
काफी मुद्दों पर जो है इनसे चर्चा किया गया, इन्होंने अपनी राय बेबाकी से रखी। दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।